हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। 3 सितंबर और हमें चंद्रताल में इतना ही था भाई। मैं पहले चाय पी लूँ। चाय बनाइए भाई। ऐसा है जी, सुनो, ठंड हो रही है भयंकर वाली। मेरे से टेम्परेचर मत पूछना क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता। मुझे नहीं पता कितना टेम्परेचर है। पूरी रात हुई बारिश, पटर 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 पटर। और यार इसने ना, देखो मैं दिखाऊँ, मैं देखो देखो रे, देखो सब। ओ फटाफट देखो बाहर के दूर के नज़ारे। उधर ही हमें जाना है। 70 कितना है यहाँ से? ग्रामपू कितना है? ऐसी की तैसी 70-80 किलोमीटर है भाई। ग्रामपू पहुंच जाऊंगे तो समझ लो मनाली पहुंच गए। 70-80 किलोमीटर खराब सड़क है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं मोदी जी से कहता हूँ कि भाई सड़क को पक्का बनाया जाए और नहीं तो इस्तीफा दो। चाय दो भाई, चाय दे दो। पीने से ज़्यादा जो है ना, इसे पकड़ने में मज़ा आ रहा है भाई। सुनो, अभी ना एक बहुत ही गर्मा गर्म डिस्कशन चल रहा है। ये हमारे कुछ राइडर प्लस यूट्यूबर बैठे हुए हैं और इन्हें जाना है चंद्रताल। तो डिस्कशन ये चल रहा है कि अभी अगले 1-2 घंटे में बर्फ़ पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। और बताओ जी, पहले लोकल लोगों से पूछते हैं, फिर वही मैं अपनी भविष्यवाणी करूँगा। बताओ जी बर्फ़ का। सर जी, मेरा कहने का ये मतलब है कि अभी तो खैर क्या नहीं पड़ेगी, बट ऐसे बारिश पड़ते रहे तो 3-4 बजे शायद बर्फ़ पड़ने की काफ़ी संभावना है। मतलब शाम को पड़ सकती है? शाम को पड़ सकती है सर। सर जी। हाँ जी सर, आप बताओ क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि बर्फ का कोई चांसेस होगा, क्योंकि बर्फ नहीं पड़ेगी। आज नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी आज, मतलब भी बर्फ नहीं पड़ेगी आज। 3 तारीख को बर्फ नहीं पड़ेगी भाई। देखो तुम्हारे बंदे मुकर गए। यह है सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी क्या होगा, सूरज भी निकलेगा। मतलब धूप धाप तो नहीं निकलेगी लेकिन सूरज तो निकलेगा। टेम्परेचर तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा ना। और चारों तरफ हो रहे हैं बादल ही बादल। तो शाम तक तो यहाँ कतई कोई चांस है नहीं, कोई चांस नहीं है। इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि भाई शाम तक कोई चांस नहीं है बर्फ़ पड़ने का। रात को पड़ सकती है, रात को पड़ सकती है। तो भाई आप ना चंद्रताल जाओ, मस्त जाओ, अपना रेन कोट ऊन कोट पहन के चंद्रताल जाओ, मस्त घूमते घामते फिर आ जाओ। और फिर नीचे चलो मनाली। तो वो मनाली तो जाना हमें भी है, आज तो हर हाल में जाने ही जाना है भाई। वो है अभिनव भाई। तो उनका यूट्यूब चैनल भी है, हम देखेंगे जाके। तो उन्हें ना सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। वो बता रहे हैं कि एक बार सिक्किम अरुणाचल में बुमला पास पे फंस गए थे। बाइक लेके चढ़ गए ऊपर, कोई बर्फ़ उर्फ कुछ ना थी। मई का महीना था। वापस उतरे तो 2 फुट बर्फ़ और नीचे उतरने में 51 बार फिसले। है ना भाई? तो इन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी अचानक से 2 फुट बर्फ़ गिर जाएगी। और इधर 52 बार गिरूंगा। और यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे 52 बार गिरूंगा। तो ये दोनों भी इनके साथ ही। इन दोनों का तो मन कर रहा है जाने का, पर भाई वो बेचारे डर रहे हैं। वो दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, वो फूंक फूंक के पी रहे हैं। तो भाई सुनो यार, मेरी बात पे भरोसा कर सकते हो। ये सारे बंदे जितने भी वीडियो देख रहे हैं ना, ये सब जानते हैं कि मैं ना मानसून में लेंटर डलवा देता हूँ। लेंटर की स्टोरी बाद में बताऊंगा। आज का क्या है, आज पूरे दिन बर्फ नहीं पड़ेगी, कतई नहीं पड़ेगी स्नोफॉल। आप बेफिक्र होके जाओ, रेनकोट पहन लो, चढ़ जाओ ऊपर चंद्रताल, कतई नहीं पड़ेगी। मेरी बात का भरोसा कर लो। जो भरोसा नहीं करेगा वो पछताएगा। भाई हम तो यहाँ से चाय पराठे खा के और निकल रहे हैं। हमारे बस की ना यार ज़्यादा दिन तक रुकना। 1 महीना हो गया हमें घर से निकले हुए और हमें हो रही है वो सिकनेस, होम सिकनेस, मनाली सिकनेस, नहीं, मनाली सिकनेस हो रही है हमें मनाली जाना है आज हर हाल में। पराठे बनाओ भाई, पराठे आलू ज़्यादा भर देना भाई। बहुत बढ़िया भाई, ज़बरदस्त पराठे, एकदम मोटे गरम, ज़बरदस्त। मैं जो हूँ इनकी कड़ी प्रशंसा करता हूँ। इन्होंने हमारे कहने से 5 रुपए के आलू ज़्यादा भरे हैं। अभिनव भाई जो है ना पूरे के आप गलत करते हैं। जब तक 2 सेकंड में तब तक बोलिए मत, फिर आवाज़ आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। 0 में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होता है। सुनो भाई, फिर से शुरू करते हैं। अभिनव भाई जो है ना बहुत डरे हुए हैं। ये रूल ऑफ बुमला लगा रहे हैं। बुमला में फंस गए थे। आपके सब्सक्राइबर कितने हैं? 55,000 के आसपास। इनके 55,000 सब्सक्राइबर हैं। अगर ये वहाँ पे नहीं गए, आज चंद्रताल नहीं गए, मैं इनको टैग कर करके इनकी बेइज्जती खराब कर दूंगा। भाई मौसम खराब है और हमारे साथ जो सत्य है उसके पास रेनकोट नहीं है। भाई मैं तुम्हारी बेइज्जती खराब करूंगा आज। बस सर उसके पास रेनकोट नहीं है ना। ये कोई बहाने नहीं होते। वो अगला जाने को तैयार है। हाँ। आज तो भाई ऐसा लग रहा है पूरे दिन बर्फबारी मिलेगी। लेकिन हमें ना बताऊं, देखो 13 किलोमीटर के रास्ते में वो बर्फबारी, उल्टा बोल दिया मैंने। थोड़ी सी ठंड लग रही है ना, तो आपको पता है मेरी जुबान लहरती है ठंड में। बर्फबारी नहीं मिलेगी, वो बारिश मिलेगी, बारिश।
यहाँ से मनाली है तकरीबन 100 किलोमीटर, और इस मुझे ऐसा लग रहा है इस पूरे 100 किलोमीटर में से 13 किलोमीटर छोड़ के 87 किलोमीटर में बारिश मिलेगी मुझे। अब 13 किलोमीटर में क्यों नहीं मिलेगी बारिश, बताओ भाई क्यों नहीं मिलेगी, कमेंट करके बताओ। जो बंदा पहले कमेंट करेगा हम उसकी कड़ी प्रशंसा करेंगे। सुनो मैं बताता हूँ, क्योंकि 13 किलोमीटर लंबी है टनल, उस टनल के अंदर हमें कोई बारिश नहीं मिलनी। ओ भाई अभिनव भाई, नीचे या ऊपर? ऊपर। इनका ना मोटिवेशन काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी हमारी, थोड़ा सा अंदर का इंसान भी जाग गया है। हमने इनकी बेइज्जती ज़्यादा कर दी बहुत ज्यादा। तो इन्हें बेइज्जती होने से मोटिवेशन मिला है। तो अरे बस डर था, बस वही माइंड में चलते रहता है ना भैया। बुमला में जो फंसे है ना वो तो जिंदगी भर ये याद बुमला में एक बार फंस गए तो इन्होंने रूल ऑफ बुमला बना लिया कि जहाँ भी ऐसा मौसम होगा वहीं पे हम फंसेंगे। बस चलते हैं हम लोग अभी। ठीक है भाई, थोड़ी सी और बेइज्जती करूँ? ना 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 अब चले जाओ। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक, गुड। भगवान हाँ, गॉड ब्लेस यू, भगवान सुरक्षित। शाम को पहुंचना मनाली, मैं अपना नंबर दे दूंगा, मनाली आना पहलवान के ढाबे में। ठीक है भाई, हम जो हैं उत्तराखंड से हम बेसिकली मेरठ से और वैसे दिल्ली से और वर्तमान में उत्तराखंड से। केदारनाथ खोलेंगे। हाँ बोल दिया मैंने, मोदी जी प्लीज केदारनाथ खोला जाए। हाँ नहीं तो इस्तीफा दे दो। लो भाई, बाइक हमारी हो गई रेडी, सारे सामान बांध कर भाई इसको तो झाड़ दे एक बार। हाँ रिटायर कर दे इसको। इसकी सीट का जो कवर है ना, ये हमने एडिशनल कवर लगवा रखा है, तो इसकी सिलाई में पानी भर जाता है, और फिर पानी भरता है तो 3-4 दिन तक वो हमें गीला करता है। उधर देख, उधर कितनी सारी बर्फ पड़ी है, रात कितना मजा आया होगा ना। अबे रात भर में चंद्रताल के ऊपर वाले पहाड़ पे, पूरे पहाड़ पे बर्फ पड़ गई। अब चलें क्या? अपन तो ना चल रहे, पर जो जा रहे हैं ना मजा आएगा। उन्हें मजा आएगा, दीप्ति मना कर रही है भाई। यार मनाली पहुंचना है। नहीं तो हम पहुंच जाते हैं। पुलिस वाला तो हमारा यारी बन गया अब, ये तो हमें जाने देता आराम से। अब यार ये ढलान पे कीचड़ परेशान करेगी मुझे वैसे ढलान पे उतरने में डर लगा है। चलो भाई देखेंगे, लेकिन ढलान से पहले तो अभी एक नाला है, नाला, और उस नाले में ना बड़े बड़े गोल गोल पत्थर पड़े हुए हैं। भाई साहब मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, ये दिल्ली वाले ब्लॉगर लोग चंद्रताल जा रहे हैं और उसका क्रेडिट दे रहे हैं मुझे। असल में ओ मुझे प्री फंड का क्रेडिट मिल गया भाई। अरे पानी तो कम है इसमें, मतलब ओ ताऊ जी डर गए। बैठी रहोगी? चल तो बैठी रहो। उतर जा। भाई मैं नहीं भाई, ओ मैं नहीं भाई, मैं नहीं यार, अबे मर गया। तुम्हारी ऐसी की तैसी दोनों जूतों में भर गया मेरे पानी। अब मैं बिना जुराबों के चलाऊंगा, ये जरा सी देर में ही नॉर्मल हो जाऊंगे। इसमें ना इतने बड़े बड़े, यह बड़े बड़े गोल गोल पत्थर हैं ना। कल ज्यादा था, गोल गोल पत्थर थे, पत्थरों में फंस गई। एक पत्थर इधर हो गया, एक उधर हो गया, बीच में फंस गई। चल जुराबे टांग दे, वहाँ मनाली तक टंगी रहूंगी, सुगंधे छोड़ते जाऊंगे मनाली तक। भाई देखो, अब आप लोग कहोगे कि गमबूट ले ले, अपन ना यही जूते पहनते हैं बस। गमबूट क्या, इतने दिन की ट्रिप में मेरे ख्याल से इस साल से पहले नाला था, नाले वगैरह तो और भी थे पड़े होंगे, पर जूते इस पहले, तो इस नाले के लिए ले क्या गमबूट? भाई हम ना लेते रहे, हो सकता आगे एक आध नाला और पड़े, तो अगर हमें इसी नाले की ट्रिप करनी होती कि हाँ बस ये नाला हमारे टारगेट में है, तब तो समझ में आता मनाली से गमबूट ले आओ किराए पे और फिर जाके वापस जमा कर दो। लेकिन क्या है कि अभी जुराबे मैंने निकाल दिए, ये लो, जूते तो पूरे गिल्ले हैं, लेकिन ये थोड़ी देर में ना गर्म हो जाएंगे, निवास बन जाएगी इनमें, और अगर बारिश वारिश नहीं हुई ना तो ये मनाली तक सूख भी जाऊंगे। तो गमबूट वाली आपकी सलाह ठीक है, पर भाई वो फिर ढोने पड़ते कि हाँ भाई अभी इस पूरी ट्रिप में 1 महीने की ट्रिप थी, उसमें जी एक नाला आया, अच्छा 10 तन्ने भी रह गए। चलो भाई, फिर वो ढोने ही पड़ते, क्योंकि इसके बाद पता नहीं नाले हैं कि नहीं है, तो एक नाले के लिए गमबूट ले होंगे क्या? ना भाई हम ना लेते। लो भाई चल गए, चल पड़े आगे। अब क्या के जूतों में बन गई निवास, हल्की सी फचर सी तो हो रही है जूतों में, क्योंकि पानी है, अब जितना निचड़ना था निचड़ गया। अब जूतों का फोम होता है, फोम भी कुछ पानी सूत के रखता है,
तो थोड़ी सी हो रही है, लेकिन बस निवास बन गई। अब मनाली तक कोई दिक्कत नहीं है। ये है भाई हमारे बगल में जो राइट साइड में है, ये है नदी, और इस नदी का नाम है चंद्रा नदी। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये नदी जो है चंद्रताल से निकलती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये नदी चंद्रताल से नहीं निकलती, बल्कि उससे भी आगे बारलाचा पास से निकलती है। बारलाचा पास के पास एक ग्लेशियर है, उससे निकलती है। फिर इसमें और दूसरी कई नदी आके मिलती रहती है और फिर इसमें पानी बढ़ता चला जाता है। तो चंद्रताल का जो पानी है वो भी आखिरकार इसी नदी में मिलता है। आगे जाके ये नदी और भागा नदी मिलेंगी तांदी में। तो आज का हमारा पूरा सफ़र ना इस चंद्रा नदी के साथ साथ ही रहेगा। कभी नदी हमारे राइट में रहेगी, कभी नदी हमारे लेफ्ट में हो जाएगी। ये नाला छोटा है, लेकिन इसमें भी है तो गोल गोल पत्थर, लेकिन ये जमे हुए हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि मैं दीप्ति को बैठा के निकाल दूंगा। ये है भाई मेन रोड, लेफ्ट में चली जाएगी काजा और ये जाएगी मनाली। नीचे से गाड़ी आ रही है हमारे तो चल बहुत दूर है अभी तो। छोटी सी है। कहाँ की है? हिमाचल के बाहर की है? हिमाचल की है भाई। बूंदाबांदी हो रही है बहुत हल्की हल्की सी। इतनी सी होती रही ना 3-4 घंटे तक भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो एकदम से सूख जाती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गई तब मुझे रेनकोट पहनना पड़ेगा। अभी मैंने रेनकोट नहीं पहन रखा। और अगर और भी ज़्यादा हो गई तब फिर हमें कहीं पे शेल्टर रुकना पड़ेगा। आगे एक जगह आएगी बाटल, उससे आगे आएगा छतड़ू, तो वहाँ पे रुकने की सुविधा है। चलो मैं गाड़ी के लिए जगह ढूंढता हूँ, क्योंकि यहाँ तो अभी मैं रुकूँगा तो फिर गाड़ी नहीं निकल पाएगी। तो मुझे ऐसी जगह रुकना पड़ेगा जहाँ पे गाड़ी भी निकल। यहाँ सही आगे चलते हैं यहाँ। हाँ यहाँ रुकते हैं फिर। चलो बिना रुके ही काम हो गया। अबे टेम्पो ट्रैवलर आ रहा है, वो रुक गया क्या? आजा भाई आजा। यूपी 14। ठीक है भाई, ठीक है, ऑल द बेस्ट। पहुँचो तुम भी, मज़े करके आओ। अबे कितना तेज़ ढलान है यार यहाँ पे। मैं निकालता हूँ यहाँ से पत्थर मेरे को, क्योंकि उधर है चिकनी मिट्टी। लो भाई फाइनली हम कुंजुम से नीचे तो उतर गए। अब नदी के लेवल में पहुँच गए। अब नदी के साथ साथ ही चलेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि बहुत तेज़ ढलान होगा। ये आगे बाटल, ये सामने बाटल है। बाटल ब्रिज 45 मीटर, इस किलोमीटर 161 कहाँ से है बताऊँ भाई? पता तो होगा तुम्हें सबको। 161 है भाई समदू से, क्योंकि सड़क की जितनी भी दूरियां हैं सारी समदू से स्टार्ट होती हैं। रात हम यहीं पे आने वाले थे, अगर यहाँ पे बारिश ना होती ना। रात यहाँ पे अच्छी बारिश हो रही थी, ऊपर से हमें चंद्रताल से दिखाई भी दे रही थी ना, तो यहाँ आ जाते तो बढ़िया रहता, टाइम भी बचता और फिर ये थोड़ा डाउन में भी है और अब तक हम बहुत आगे पहुँच चुके होते और सस्ता भी पड़ता। पत्थर ही पत्थर है भाई यहाँ तो, पर वो अच्छा है। चलो वाटर क्रॉसिंग ना है, यहाँ पे रही होगी वाटर क्रॉसिंग। हाँ अभी ये पुलिया बनी हुई है।
इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये वाली वाटर क्रॉसिंग बदनाम रही होगी कोई। ये कीचड़ है फिसलने वाली, इस पे अगर ब्रेक मार दिया या छोटा मोटा गड़बड़ हो गई ना तो इसे फिसलेंगे। ये भी कोई वाटर क्रॉसिंग है। देखो यहाँ भी पुल है नहीं है, पुल तो होगा ही, चढ़ाई सी आ रही नहीं सामने तो पुल तो होगा। पुल है, पुल है, पुल नहीं है, पुल है, पुल है, पुल है, पुल है, पुल है, पुल है। अबे पुल नहीं है, चलिए तो छोटा सा ही है। ये कौन सी जगह है देखिए, कहीं लिख रहा होगा छतरू है, छोटा दरा, बड़ा दरा, पता नहीं क्या है। छतरू, छोटा दरा, छोटा दरा है भाई, छोटा दरा। छतरू है यहाँ से 17 किलोमीटर, ग्रामपू है 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर तक ऐसी सड़क मिलेगी। छतरू कितने किलोमीटर लिख रहा है इस पे, कुछ समझ नहीं। 18, अबे यार वहाँ 17 था और 1 किलोमीटर चलने के बाद 18 हो गया। हाँ, हम इनकी कड़ी निंदा करते हैं। ये पुल बन गया भाई, ये पुरानी कोई वाटर क्रॉसिंग रही होगी। और ये बड़ी बड़ी भी ना, हाँ यार बड़ी वाटर क्रॉसिंग थी ये, पुल बन गया भाई, पता नहीं भाई मुझे। अरे छोटा दरा की यही वाली शायद बदनाम थी वाटर क्रॉसिंग। आ जा भाई, आ जा। वो रुक गया क्या हमारी वेट में? आ जा, आ जा, आ जा। इसमें तो मोटे मोटे पत्थर हैं। मुंह बड़े मोटे मोटे पत्थर थे इसमें तो। नीचे हट गई थी भड़ से। बहता पानी होता ठंडा होता, क्योंकि मुझे ये लगा है गर्म। हाँ जूतों में, अरे जूतों में भर गया ना तो मुझे ठंडा लगा ही नहीं। क्योंकि पैर मेरे अब यूज टू हो चुके हैं। चल रहने दे, क्या उतरेगी। पैरों में पानी घुसने का डर होता है, और भाई पानी तो घुसा पड़ा है पैरों में। ये भी मुझे अब ठंडा ना लग रहा, पैर मेरे हो गए ठंडे बिल्कुल, और पता भी नहीं चल रहा अब तो मुझे। हाँ ये बात भी है भाई, ऊपर ज़्यादा ठंड थी, अब हम धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। ले भाई ये बढ़िया थी भाई वाटर क्रॉसिंग, ये भाई ऐसी होनी चाहिए, ईमानदार सी, है नहीं भाई, ईमानदार वाटर क्रॉसिंग। ये है भाई डिस्कवर की पावर। 150 सीसी की बाइक और इसकी पावर मुझे और दीप्ति दोनों को उठाए पत्थरों में कुदम कुदम भगाई चली जा रही है। अरे 2-4 फोटो मेरे बाइक के भी खींच दे आइकॉनिक से। अच्छा अभी खींचा था आइकॉनिक फोटो, बढ़िया। इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे 100 लाइक। अच्छा 100 से ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है फिर तो। इसने मेरा आइकॉनिक सा फोटो खींचा है। हाँ 200 लाइक आ जाएंगे भाई मेरे इंस्टाग्राम पे, और ज़िंदगी बन जाएगी। इंस्टाग्राम पे मेरा 200 लाइक आ गए ना अगर, ज़िंदगी बढ़ जाएगी, बड़ा आदमी हो जाऊँगा मैं। मेरे जूतों में तो बहुत पानी भरा हुआ है। अभी जाके छतड़ू जाके निकाल लूँगा ना तो कम से कम 1 लीटर पानी निकलेगा। और एक चीज़ और बताऊँ मैं भाई, सुनो सब, वो 1 लीटर पानी जो है ना बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। उसका नियमित रूप से सेवन करने से आपको चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। ओले भाई हाईवे मिल गया, लगा दूँ 5वां गियर। चल छोड़, पता चले एक पहिया वहाँ जा रहा और एक वहाँ जा रहा, एक छतड़ू मिलेगा और एक मिलेगा ग्रामपू।
अबे मुझे भूख लग रही है, मैं ग्राम्फू में कुछ खा सकता हूँ क्या? यार मुझे भी लग रही है ग्राम। थैंक गॉड, इसे भी भूख लग रही है, इसे भी भूख लग रही है, इसका मतलब मैं खा सकता हूँ। फिर ये तो नहीं कही बोला तुमने नहीं। ग्राम्फू निकल गया मुंह से मेरे। ओ सॉरी भाई, आई एम सॉरी। ग्राम्फू नहीं भाई, छतड़ू छतड़ू। नहीं नहीं नहीं, छतड़ू भाई। मैं बाइक वापस मोड़ के वहीं से दोबारा ला रहा हूँ। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, है ना। मेरे मुंह से निकल गई भाई, ओ मेरे जुबान टूट गई मेरे। छतड़ू, छतड़ू भाई, छतड़ू। ग्राम्फू को छतड़ू सुना, हाँ ग्राम्फू को छतड़ू सुना जाए। यहाँ पे भाई ये बड़े बड़े पत्थर वत्थर से है ना, बोल्डर शोल्डर से, तो मुझे लग रहा है बड़ा क्रांतिकारी फोटो आएगा और इंस्टाग्राम पे मैं छा जाऊंगा और मोदी जी भी मुझे फॉलो करने लगेंगे। भूख लग रही है बहुत जोर की। चले भाई, चल तो फिर बैठी हो। अबे इतनी दूर चल लिए यार हम। छतड़ू 10। आई हेट यू छतड़ू। तेरी स्पेलिंग मिस्टेक करनी पड़ेगी। जब 18 थे ना, वहाँ से कम 50 किलोमीटर आ लिए। इसको भी 18 कर दो बिगाड़ के। बात वो नहीं है कि हमें परेशानी, बात यह है कि हमें लग रही है भूख और खाना मिलेगा छतड़ू में, तो इसलिए हम छतड़ू को ज़्यादा याद कर रहे हैं। ए लो जी, पहुंच गए छतड़ू और यहाँ पे पियेंगे हम चाय और कुछ ना कुछ खाएंगे, देखते हैं क्या है। और इसकी जना कैमरे की बैटरी होने वाली है ख़त्म, तो अभी मैं जुगाड़ लगाता हूँ कुछ। अगर यहाँ पे चार्ज होगा तो आपको आगे के नज़ारे मिलेंगे, और अगर चार्ज नहीं हुआ तो भाई आगे के नज़ारे नहीं मिलेंगे। उसके लिए मैं बोलता हूँ एडवांस में सॉरी।